हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी 6 टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद का जो मेरा अगला टॉपिक है, 6 टेंस हमारे रह गए हैं, तीनों परफेक्ट के और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आज से मैं परफेक्ट शुरू कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए क्या होता है। हम कहें प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसा आप नाम से समझ रहे हैं कि प्रेजेंट की बात है और परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव, आई के साथ हैव आता है। आई हैव ईटन, ईटन भी लिख सकते हैं या हैड भी लिख सकते हैं। आई हैव हैड, ये बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, आई हैव हैड। अगर आपने दोपहर का खाना खा लिया है तो लंच लिख दीजिए, आपने ये शाम का खाया है तो डिनर लिख दीजिए। और अगर सीधा सीधा लिखना चाहते हैं तो फूड लिख दीजिए। मैंने खाना खा ही लिया, आई हैव ईटन फूड, आई हैव हैड फूड। ठीक है। तो हिंदी में अगर हम इसको कहें, इसकी पहचान के लिए, पहचान क्या होती है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की, कि चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। लिया है, दिया है भी हो जाता है। क्या हो जाता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये तो एक समझने की बात है, एक मोटा तौर से शुरुआत में समझाने के लिए है। बाकी तो ये है कि जब काम पूरा हो जाए, व्हेन द वर्क इज कंप्लीट इन प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट में काम पूरा हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। बनाने के नियम देख लेते हैं। पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। इसमें क्या होता है, आई के साथ और बाकी आई के साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बहुवचन या एक वचन। तो आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो हैव का प्रयोग होता है। ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक रूल है कि आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, और हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब पॉजिटिव वाक्य देखें, जैसे मैंने पत्र लिख लिया है। आई के साथ क्या आएगा? हैव। इसको शॉर्ट में आप आई हैव ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है। ठीक है। अब इसी वाक्य को हम लेते हैं, इसी का नेगेटिव बनाए, तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, नेगेटिव हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा? हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैंने पत्र लिख लिया है? मैंने पत्र क्यों नहीं लिख लिया है? वाई हैव आई रिटन अ लेटर। ठीक है। तो नेगेटिव ऐसे बन जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ आ जाएगा, प्लूरल होगा या आई होगा, इसमें ध्यान रखने की बात है कि आई के साथ हैव आता है और बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ आता है। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, हैज़ नॉट हैव नॉट हो जाएगा। नेगेटिव में हैज़ंट एंड हैवंट, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा भी लगता है, हैज़ंट हैवंट, ये लगा देते हैं। प्लूरल में हैज़ है पूरा लगाते हैं। इसको लिखने के लिए शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप आई हैव को। और इंट्रोगेटिव में आप हैव और हैज़ को पहले लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके, उसकी इंग्लिश लिख के, और फिर उसको एज अ फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस। तो अब मैं इसके एक बार आपको दोबारा से लिख देता हूँ फॉर्मूला सारे। एक वाक्य ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, फॉर्मूला तो ऊपर आ गए, एक वाक्य ले लेते हैं, राम से ही लेते हैं। जैसे राम ने अपना काम कर लिया है, अपना काम कर लिया है। ये दोस्तों, राम से हमें हमारे सर थे एक प्रेम प्रकाश गुप्ता जी, हमें 10th में पढ़ाते थे। उन्होंने ही हमें टेंस पढ़ाए थे और ऐसे पढ़ाए थे कि हमें आज तक कभी टेंस
समझने में या अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो हमेशा राम सब्जेक्ट लेके ही पढ़ाते थे, तो वही आदत हमें भी पड़ी हुई है। तो अच्छा है, भगवान का भजन भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है, अच्छी बात है। अब इसी के हम अनुवाद करेंगे। राम ने अपना काम कर लिया है। राम है, आप बताइए क्या आएगा। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, राम हैज़। फिर क्या आएगा, वेरी गुड, राम हैज़ कंप्लीटेड। पूरा कर लिया है, कंप्लीटेड भी कर सकते हैं या डन भी कर सकते हैं। राम हैज़ डन, ये भी कर सकते हैं, जैसा भाव हो। राम ने अपना काम कर लिया, अपना के लिए क्या आएगा, राम हैज़ कंप्लीटेड। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन इसका क्या है, ही, और ये पजेसिव प्रोनाउन है अपना, तो ही के साथ हिज आता है। राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ये थोड़ा ग्रामर, मैंने आपको कहा ना बीच बीच में ग्रामर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्रामर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको 10 20 50 सेंटेंस रटवा दूँ और वही सेंटेंस आपके जीवन में तो काम आएंगे नहीं, हर जगह वही तो काम आएंगे नहीं। कौन आदमी क्या पूछ रहा है, किससे आपको क्या पूछना है, क्या बताना है, ये चीज़ें स्थान के और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो आपको अनुवाद करना आना चाहिए कि आप जो बनाना चाहें, जो वाक्य बनाना चाहें, जो बोलना चाहें वो बोल पाएँ। तो उसके लिए बेसिक ग्रामर की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलतियाँ होंगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले टेंस और टेंस के साथ साथ बेसिक ग्रामर भी आपका पूरा हो जाए, और इसके बाद हम फिर अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग की आपको क्लासेस देंगे। 15-20 दिन, 1 महीना जो भी लगेगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से उसको करें। अगर मैं यहाँ पे दे सब्जेक्ट ले लूँ तो दे के साथ है हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। दे हैव कंप्लीटेड, देयर हो जाएगा पजेसिव, दे का देयर होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ मैं हिज नहीं लगा सकता दे के साथ, दे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क थोड़ी कर देंगे, क्योंकि दे है, संज्ञा क्या है, दे, प्रोनाउन क्या है, दे, उसके साथ क्या आएगा, देयर वर्क, सब्जेक्ट दे है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या राम ने अपना काम कर लिया है, हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ राम डन हिज वर्क। राम ने अपना काम क्यों कर लिया है, वाई हैज़ राम डन हिज वर्क, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी अनुवाद कर सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हो वाक्य में तो ऑब्जेक्ट पीछे लिख देते हैं, और नहीं हो तो नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सारे वाक्य इसके बना सकते हैं। मैं समझता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर इसका करिए। एक वाक्य लीजिए जैसा मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, और उसी वाक्य के 10-12 आप सेंटेंस बनाइए, तो आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और आप उसको समझ जाएंगे। देखिए, अनभ्यास विषम शास्त्रम कहा है, चाणक्य ने कहा है कि बिना अभ्यास के शास्त्र विष हो जाते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, सब अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। बात यह है कि आपके समझ में किसकी बात आती है। टीचिंग यहाँ इसको कहते हैं, जिसकी बात समझ में आ जाए वही टीचर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो थोड़ी देर आपके दिमाग में वो बात रहेगी और फिर निकल जाएगी। तो अभ्यास ज़रूर करते रहें, अपने नोट्स बना लें, जैसे भी बनाएं मोबाइल में सेव करें, अपना रजिस्टर बना लें अलग से, तो कभी अगर भूलेंगे तो उसको आप आसानी से देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।